भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। पहले तो भवन बनाते हैं, 20 मीटर ऊंचे भवन है तो 20 मीटर ऊंचा भवन बनाइए लिए। भूमि के एक बिंदु है और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। फिर इस पर से संचार मीनार बनाते हैं, संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार बनाते हैं, संचार मीनार हो गया और इसको टोपा टोपा कर संचार मीनार हो गया, ठीक है। संचार मीनार हो गया और संचार मीनार के तल, और संचार मीनार के तल मतलब कि तल, ई तल हुआ। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से आपको बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे बोल रहा है, देखिए कैसे फंसाया है क्वेश्चन। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल है, कितना कोण बना, तो कोण बन गया यहाँ पर 45 डिग्री। 45 डिग्री, क्योंकि भूमि का एक केंद्र है, केंद्र भूमि का एक केंद्र और भवन बनाया उसका अलग केंद्र, ठीक है। और फिर संचार मीनार जो फिर बोल रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और फिर शिखर जो है उसका 60 डिग्री कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो भाई हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन VVI है, इम्पोर्टेंट तो है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 VVI, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर ही पहले लिखेंगे माना कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना, h, संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h, ठीक है, h मान लिए। तो अब हमको नामाकरण कर देते हैं इसको पहले a, क्योंकि यहाँ से पहले हमको माने थे, देखिए नीचे से मानते चलते हैं। a इसको मान लिए, b इसको मान लिए, c इसको मान लिए, d इसको मान लिए। लेकिन हम गलत ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन हम अति शुरू से मानते हैं, क्योंकि यहाँ से बोला है भूमि के एक बिंदु A, B, यहाँ C, यहाँ D। क्यों माने, क्योंकि भूमि के पहले एक बिंदु बोला है, फिर B बोला है, फिर कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे मान ली है अच्छा लगने के लिए। तो A, B, C, D, तो हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए। पहले तो हम इसका निकालेंगे, इसका मतलब कि उभयनिष्ठ है, संचार इस पर ही है तो इसका आधार तो सेम है, तो हम इसको पहले निकालते हैं। कौन फार्मूला से निकलेगा, तो लंब भाई आधार है, तो लंब tan थीटा। तो त्रिभुज पहले बड़का वाला निकालिए, बड़का वाला निकालेंगे क्या, तो A D B, त्रिभुज A D, A B और D में, A D B में, तो क्या लिखें, tan कितना डिग्री, बड़का है तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री के साथ tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिखे। तो tan 60 डिग्री में क्या क्या है, तो हमको पहले है, हमको लंब क्या है, तो हमको लंब होगा AC प्लस CB, ये दोनों को मिलकर ना लंब बना, हमको ये पूरे लंब ये दोनों को मिलकर ना बना है। तो ACD मतलब कि अगर इसको जोड़ेंगे CD प्लस C मतलब BC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा। उसी तरह से तो इतना भागे लंब बाई आधार, आधार कितना है AB। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 60 डिग्री का मान √3 केवल होता है, √3 होता है। और AD का वैल्यू कितना है, तो CD का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो इसका मतलब H माना गया है। CD का वैल्यू H माने हुए हैं और CB का वैल्यू 20 माने हुए हैं। AB का वैल्यू नहीं पता है, तो AB का वैल्यू नहीं दिया है ना,
ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो देखिए देगा, ये भी लिख दीजिए, ए बी समीकरण 1। अब देखिए आगे देखिए, छोटका वाला लीजिए, त्रिभुज कोण ए कोण सी और बी में, तो क्या मान लेंगे, tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, छोटका में 45 से ना बनना है 45 डिग्री, और इसमें 45 बनना है तो इसमें क्या लेंगे, तो लंब कितना है, तो सी बी बाई ए बी, यहाँ से एक मान निकलेगा, tan 45 का मान 1 और सी बी का मान कितना है 20 है, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान ए बी ही रखने देते हैं। अब यहाँ ए बी का मान अगर निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुना किए तो ए बी इक्वल टू 20, ए बी इक्वल टू 20 आया, और यही ए बी का मान इसमें रख देंगे तो एच का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में ए बी का मान पुट करने पर, ए बी का मान पुट करने पर कितना होगा, पुट मतलब रखना, तो रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3, एच का मान कितना है, एच 20 नहीं दिया हुआ, ए बी का मान कितना है 20, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 20 करेंगे, 20 √3 रूट थोड़ा सा हमको √3 हो गया, और तिरछा तिरछी गुना किया ऐसा ऐसे, तो नीचे एक है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना किए √3 आ गया और h प्लस 20। अब इसको 20 को इधर ले आते हैं क्योंकि समान जाति को एक साथ करते हैं तभी तो आंसर आएगा, तो -20 इक्वल टू h, और यहाँ पर 20 दोनों में कॉमन आ रहा है 20, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं 20 को, ठीक है, और यहाँ पर √3 बचा -1 h, कितना आया, h इक्वल टू 20 √3 -1 आंसर। देखिए कितना इजी है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।